नमस्कार दोस्तों। मेरे पीच कलर का गुड़हल है ये और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो कि फ्लावरिंग हो रही है, काफ़ी हेल्दी पौधा भी है और इसमें ना लगभग जो कि डेली 6-7 फूल खिल जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि खैर 6-7 फूल खिल, लेकिन ज़्यादातर खिल जाते हैं और लेकिन कम से कम 4-5 फूल तो खिल ही जाते हैं। और देखिए मेरा पूरा पौधा कितना हेल्दी है, एक भी पत्ती में कहीं भी मिलीबग नहीं है, कहीं कोई भी किसी तरह का कोई इंसेक्ट नहीं है और सारी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और पूरा पौधा बहुत हेल्दी है। तो अपने हर कोई पौधा लगाता है कि चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या शो प्लांट हो या फ्रूट का पौधा हो, तो इसीलिए कि पौधा काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग करे, फ्रूट दे और हेल्दी रहे। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब हम कुछ टाइम पे अपने पौधे का ख्याल रखते रहेंगे। जो चीज़ें हैं जब ज़रूरी हैं करते रहेंगे। कभी कभी तो किसी पौधे में 15-20 दिन कोई काम नहीं होता है और जब कुछ टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ ना हर दूसरे तीसरे दिन पे कुछ काम करने पड़ते हैं पौधों में, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और ये मेरा पौधा गुड़हल का काफ़ी ज़्यादा बुशी है। गुड़हल में तो बहुत सारी अब तो कलर वैरायटी आने लगी है, पर जो रेड कलर गुड़हल होता है ना देसी वाला, वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन आपको जो भी कलर पसंद हो उस कलर का लगाए, तो हाइब्रिड वाले भी आ रहे हैं काफ़ी अच्छे कलर के। ये देखिए मेरा जो गुड़हल पौधा है ना, ये काफ़ी बड़ा है और ये बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। और 12 इंच के गमले में इतना बड़ा प्लांट होना मतलब कि थोड़ा सा ये लगता है कि आप जब उसकी अच्छी केयर करते हैं, टाइम टू टाइम हर काम करते रहते हैं उसका, तभी ऐसा पॉसिबल है। वरना इतने छोटे से गमले में इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करना, इतना बड़ा पौधा होना थोड़ा सा मुश्किल है। या तो पौधे सूखने लगते हैं या तो हेल्दी नहीं रहते हैं। तो देखिए मेरा पौधा जो कि ये करीब 3 साल से, मैं 3 साढ़े 3 साल हो गया होगा, इसी गमले में ही लगा हुआ है। तो अपने पौधों में ना कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। और देखिए सबसे छोटी ट्रिक ये है जो मैं कर रही हूँ अपने पौधों में। पौधा मेरा काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया है, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हो गई हैं और कटिंग मैं इनकी कर चुकी हूँ। कटिंग करने के बाद भी पौधा, जानते हैं आपकी एक ब्रांच कटिंग करी उसमें 3-3 4-4 ब्रांच निकलती है, तो ये सब भी हुआ। तो फिर जो पोषण होता है ना पौधों का, पत्तियों में जाता है, जो कलियाँ और फूल नहीं बनने देता। तो मैंने क्या किया कि देखिए ये सारी जो कि जितनी पत्तियाँ निकली थी एक्स्ट्रा नीचे से लेकर के, वो मैं ज़्यादातर इनको हटा दे रही हूँ। और नीचे नीचे ना बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं छोटी छोटी सी, तो उन ब्रांचेस को भी हटा रही हूँ और जितनी भी पत्तियाँ एक्स्ट्रा थी ना उसको भी हटा रही हूँ। इससे क्या होता है कि पौधों में पूरी हवा आती है, आर पार धूप आती है, धूप लगती है अच्छे से पौधों में। और जो है कि जो पोषण पत्तियों में जा रहा था, वो पोषण इकट्ठा होकर कलियों में आता है, कलियों को फूल खिलने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो उनको पर्याप्त पोषण भी मिलता है और इससे थोड़ा-सा हमारा पौधा भी हल्का हो जाता है। जो ब्रांच नीचे से कट कर देते हैं या बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि आंधी वगैरह आती है तो पौधे हमारे गिर जाते हैं। और ये सारी पत्तियों को मैंने तोड़ने के बाद जहाँ भी मैं वर्मी कंपोस्ट खाद, सब्जियों छिलके वगैरह डाल के इकट्ठा करके खाद बनाती हूँ ना, मैं इन पत्तियों को वहीं डाल देती हूँ। और देखिए मैं वहीं डालने गई, मैंने कैमरा ऑफ नहीं किया तो सब दिख रहा है। तो इस तरह से टाइम टू टाइम कुछ काम करने होते हैं। और आज मैं अपने गुड़हल के पौधे में क्या क्या करती हूँ और मैं सब कुछ जानकारी दूंगी आपको, ताकि आपका गुड़हल के पौधा भी इस तरह से हेल्दी रहे और खूब फ्लावरिंग आए। हमारे पौधे में किसी तरह का कोई मिलीबग न लगे, किसी तरह कोई फंगस न लगे, उसके लिए प्याज के छिलके को पानी में भिगा करके 24 घंटे में, और उसको भी छन्नी छान करके स्प्रे बॉटल में भर करके अपने पौधे पे छिड़काव करिए शाम को। इससे पत्तियाँ हेल्दी रहती हैं और कीड़े नहीं लगते हैं। और ये अब देखिए नीचे से मैंने सारी पत्तियाँ हटा दी हैं, तो पौधा कितना हल्का दिख रहा है। अभी कितना हैवी दिख रहा था ना, अब पौधा कितना हल्का हो गया है, हवा भी अच्छी से आ रही है और काफ़ी ज़्यादा देखिए फूल भी सब कुछ, तो जो पोषण इनको जा रहा था ना अब सब वो कलियों को मिलेगा। और इसी तरह से टाइम टू टाइम जो कि हर 15 से 20 दिन में आप इस पौधे में, अपने गुड़हल के पौधे में या कोई भी पौधा लगाइए आप, डबल चांदनी गुड़हल का, तो थोड़ा बड़े प्लांट हो जाते हैं ना, तो उनको कुछ काम करना होता है। देखिए जब यही पौधा मेरा अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, फ्लावरिंग हो रही थी, कंटिन्यू फ्लावरिंग हो रही है, इसमें फरवरी मार्च से ही हो रही है। तो ना अभी करीब महीने भर, डेढ़ महीना हो गया होगा, इसके पहले का ये वीडियो है। तो जब इसमें इसकी रूट प्रूनिंग की थी, और रूट प्रूनिंग करने के लिए ना मैंने काफ़ी वेट किया कि अब फूल खिलना बंद हो तो मैं रूट प्रूनिंग करूँ, पर फूल खिलना बंद नहीं हो रहा था। बंद नहीं हो रहा था कि कलियाँ आ ही रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो अब कलियाँ आ ही रही, अब थोड़ा खिलना कम हुआ है तो मैं इसकी रूट प्रूनिंग कर देती हूँ। इसकी रूट प्रूनिंग मैंने की थी शायद जून में की थी, सॉरी जून नहीं, जुलाई में की थी, जुलाई लास्ट तक। तो
रूट प्रूनिंग करना बहुत ही आसान है और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके गमले में बड़े पौधे लगे हुए हैं और कई साल से लगे हुए हैं तो उनकी अच्छी हेल्थ के लिए रूट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आधी मिट्टी मतलब हटा दी थी, जड़ें हटा दी थी मैंने इसकी, और साइड साइड से भी हटा दी थी। तो इतना ज़्यादा हटा दिया, हटाने के बाद फिर क्या हुआ कि मतलब पौधा काफ़ी हल्का हो गया, देखिए। और देखिए पौधा कितना बड़ा है ना, निकालना भी बहुत, काटना मुश्किल, इतनी मोटी मोटी जड़ें हो गई थी तो काटना भी मुश्किल हो रहा था। तो कटर थोड़ा सा शार्प रखिएगा, ताकि शार्प कटर से जो है कि अच्छे से कट हो जाए। ये देखिए गमले की मेरी मिट्टी कितनी फ्री फ्लो है, कितनी भुरभुरी है। तो सॉइल मिक्सचर मेन है कि आप अपने गमले में जो कि कितना अच्छा सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं कि वो बिल्कुल क्लेई सॉइल ना हो। और देखिए इतनी मैंने जड़ें काट के हटा दी हैं, लगभग मैंने आधी से अधिक हटा दी हैं जड़ें, साइड से भी हटाई हैं और नीचे से भी हटाई हैं। तो इस तरह से पौधा जो है कि हमारा बहुत लॉन्ग टाइम तक एक ही छोटे से गमले में रह सकता है और काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग करता है। इतना ज़्यादा फ्लोरिंग हो रही थी ना इसमें कि मैं वेट कर रही थी कि कब इसकी फ्लोरिंग बंद हो तो मैं रूट प्रूनिंग करूं, क्योंकि फूल, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि रूट प्रूनिंग करूं और फूल ना खिले या पौधे कुछ हो जाए। हालांकि रूट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। और रूट प्रूनिंग ये जब बारिश होना तभी करिएगा। बारिश जब आप देख लीजिएगा कि करीब एक आध हफ्ते तक बारिश होनी है, मौसम अच्छा होना है, तभी करिएगा। बहुत तेज़ धूप में मत करिएगा, क्योंकि पौधे रूट प्रूनिंग के बाद में थोड़ी सी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो मिट्टी में सेट होने में टाइम लगता है। तो खाद भी बहुत अच्छी दीजिएगा। ये खाद मैंने रखी ना प्लेट में, ये वर्मी कंपोस्ट है और काफ़ी अच्छी चीज़ें सब मिली हुई हैं इसमें। वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है और सैंड है, नीम खली है, सब कुछ मिला के मैंने अपने पौधे को वापस उसी गमले में ही सेट कर दिया है। और देखिए काफ़ी ऊपर तक मैंने मिट्टी भरी हुई है। हालांकि मिट्टी ऊपर तक भरी थी बस, लेकिन पानी डालने पर ना नीचे चली जाती है तो पूरी उसमें मिट्टी रहती नहीं है। और देखिए पौधा कितना भी, कलियाँ सब में आई हुई हैं, सब में कलियाँ आई हुई हैं, ब्रांचेस भी अच्छी खासी निकली हुई हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कलियाँ बस ये कि कम हो गई थी तो मैं वेट करी थी कम होने का, और नीचे से काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकली हुई थी देखिए। तो उन सबको मैंने कटिंग कर दिया, कटिंग किया मैंने ताकि पौधा हमारा हल्का हो जाए और बुशी ना हो। बुशी ना होने से मतलब कि नीचे से बुशी ना हो, ऊपर से बुशी होना चाहिए, क्योंकि नीचे से बुशी होता है ना तो काफ़ी भारी हो जाता है पौधा मेरा। और ये देखिए प्याज के छिलके की और केले के छिलके की लिक्विड खाद है, मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया है। ये मैं अपने सब पौधों में भी टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ, इनको डाइल्यूट करके। देखिए मैंने पूरा एक बाल्टी कर लिया है और यही पानी मैंने गुड़हल की जब रूट प्रूनिंग की ना तो उसमें मैंने ये पानी भी दे दिया, ताकि पौधे को जो है कि पानी के रूप में सादा पानी ना मिल करके एक तरह से खाद भी मिले। तो डबल खाद हुई थी इसमें, क्योंकि मैंने जो सॉलिड खाद डाली थी वो डाली थी, प्लस ये लिक्विड खाद डाली ताकि जड़ों को अच्छे से पोषण मिले, जड़ें अच्छे से बढ़ें। और रूट प्रूनिंग करने के बाद मैंने करीब 10 दिन तक पौधे को छाया में रखा था, ताकि जड़ें मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाए और धूप बिल्कुल नहीं लग रही थी इसको। तो इस तरह से करके ये सेट हुआ और 15 से 20 दिन के बाद मैंने ये वाली खाद भी दी, लिक्विड खाद पौधे में। जड़ें तो बन रही थी, फूल भी खिल रहे थे, लेकिन एक दो फूल खिल रहे थे उस समय, ज़्यादा फूल नहीं, हाँ लेकिन फूल डेली खिलते थे। उसके 15 से 20 दिन बाद मैंने ये NPK डाला, NPK 19-19-19, ये मैंने एक बाल्टी में घोला और घोल करके इसको दिया मैंने। ये सब खाद ना इस समय गर्मी के मौसम में तो शाम को दीजिएगा, शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग में तो खैर अगर आपको टाइम हो दीजिए, मैं ज़्यादा शाम को देती हूँ, क्योंकि शाम को थोड़ा फ्री होती हूँ तो उसी समय खाद वाद बना के मैं पौधे को जो भी काम करना होता करती हूँ। तो इस तरह से मैंने मिला लिया और मिलाने के बाद ना मैंने इसमें डाला, और इस खाद को डालने का इतना अच्छा रिज़ल्ट हुआ ना कि कलियाँ इतनी ज़्यादा भर भर के आने लगी। इसका पहले आपने देखा ही था अभी कितने ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। तो ये सब 15 से 20 दिन तक ज़रूर करिए। और ये खाद ना शाम को डालिए, और ये खाद नुकसान नहीं करती है। और चाहें तो अगर आप एक हफ्ते में भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते में रिपीट करने क्या है ना कि कभी कभी जब हम खाद ज़्यादा कर देते हैं पौधे में तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो देखिए मैंने खाद डाली है इसमें, लिक्विड खाद, और इसको मैं धूप में रखा हुआ है। और ये देखिए मैंने इसके नीचे प्लेट भी लगा कर रखी है। बड़े गमलों में या बड़े पौधों में ज़्यादातर आप इस समय प्लेट लगा कर रखिए। लेकिन प्लेट लगाने का मतलब ये नहीं कि आप प्लेट में खूब पानी भरा पड़ा रहे और मच्छर वगैरह हो, गंदगी हो, तो नहीं। मैं प्लेट इसलिए लगाती हूँ ना ताकि अगर मैं लिक्विड खाद डालूँ गमले में तो जो भी पहले तो बार मैं ज़्यादा खाद नहीं डालती हूँ, मतलब ज़्यादा पानी डालती नहीं हूँ कि वो सारा बह के बाहर आए। और फिर भी अगर निकले भी ना तो प्लेट में ही निकले। और प्लेट निकलने से क्या होता है कि वापस से वे फिर वो गमले, मतलब मिट्टी उस जो प्लेट की खाद है ना, लिक्विड खाद, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस मिट्टी में चला आता है। तो किसी भी तरह से मेरी लिक्विड खाद वेस्ट नहीं होती है, वो ज़्यादा आएगी नहीं प्लेट में, और अगर आएगी भी तो वापस वो गमले में चली जाती है। इस तरह से आप भी अपने बड़े पौधों में प्लेट ज़रूर लगाइए। और प्लेट लगाने का एक और फ़ायदा होता है कि अगर उस प्लेट में पानी भरा है ना तो कभी बाई चांस आप पानी भूल जाते हैं शाम को डालना या एक दिन, तो उस प्लेट से के पानी से काम चल जाता है। लेकिन जब बड़े पौधे होते हैं ना, जैसे मेरा गुड़हल का पौधा बड़ा है तो इसको डेली पानी देना होता है, डेली। और इसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूखती है,
क्योंकि जितना ज़्यादा पौधा बड़ा हो, जितने ज़्यादा फूल खिल रहे हों, तो उतना ज़्यादा वो पानी लेता है और आपको पानी उतना डालना पड़ेगा। पानी अगर आपने पानी डालने में कमी की तो फिर कलियाँ गिरने लगेंगी, फूल जल्दी सूख जाएंगे और फिर धीरे धीरे करते 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 इस तरह से आपके पौधे में कलियाँ कम होने लगेंगी। तो इसीलिए पानी भरपूर दीजिएगा, डेली पानी दीजिएगा। कभी कभी दिन में 2 बार पानी डालना पड़ता है अगर तेज़ धूप निकली हुई है तो, या अगर बारिश हो रही है तो फिर बस 1 बार डालना पड़ता है। और अपने गुड़हल के पौधे में प्याज के छिलके का जो कि स्प्रे आप हफ्ते में 2-3 दिन करिए, ज़रूरी है। उससे कलियाँ भी बहुत आती हैं, ये भी एक तरह की खाद भी है और एक तरह का ये फंगस रोकने का तरीका भी, कीड़ों को रोकने का तरीका भी है प्याज छिलके का स्प्रे। तो बहुत ही हेल्दी होता है। मैं तो अपने लगभग बना के रखती हूँ स्प्रे बॉटल में और हर एक पौधे को देती हूँ। उससे कलियाँ आती हैं, मिलीबग नहीं लगते हैं और पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन रहती हैं, पौधा पूरा फ्रेश दिखता है। जैसा कि आप मेरे पौधों को देख रहे हैं कि किसी तरह का भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी भी चीज़ मैं बता रही हूँ खाद डालने के लिए, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये गुड़हल की किसी भी वैरायटी पे कर सकते हैं आप। किसी भी कलर का गुड़हल हो, हाइब्रिड हो, कोई भी तरह का हो, तो ये ज़रूर करिए। और पानी तो प्रॉपर दीजिए ही दीजिए, पानी में बिल्कुल कमी मत करिएगा। पानी में कमी कर देंगे ना तो आपका पौधा भी कमज़ोर होने लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुड़हल के पौधे को वहाँ रखिएगा जहाँ कम से कम उसको 4-5 घंटे की धूप मिलती ही मिलती हो। धूप की कमी होती है तो भी फ्लावरिंग कम होती है, या कम होते होते धीरे ख़त्म हो जाती है, फ्लावरिंग नहीं होती है। इसलिए टाइम टू टाइम पानी, खाद और धूप हर चीज़ ज़रूरी होती है पौधों में। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे भी, उस पर भी मेरा पेज है, उसे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जहाँ मैंने रखा हुआ है इस पौधे को, यहाँ पे 4-5 घंटे की धूप मेरे पौधे को मिल जाती है।